गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम लखन महतो उत्कर्मित उच्च विद्यालय सिवाड़ी। मैं आज आप लोगों को मॉडल में व्हील का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। मॉडल में व्हील का प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। फ्यूचर टेंस में सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट, कौन टेंस में? फ्यूचर टेंस में। कौन टेंस में? फ्यूचर टेंस में, है ना। सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट यू, ही, सी, इट, एनी नेम, दे, etc। थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन में, जैसे यहाँ सेकेंड पर्सन में यू होता है, सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है। और ही, सी, इट, एनी नेम, ये सब क्या होता है? थर्ड पर्सन में। ही, सी, इट, एनी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और दे का प्रयोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में होता है कि साथ सामान्यतः विल का प्रयोग किया जाता है। साधारण रूप में हम लोग, है ना, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। जैसे यू विल लीव एट 7:30 PM। आप 7:30 बजे यहाँ से छूटेंगे। यू विल लीव एट 7:30 PM। आप 7:30 बजे छूटेंगे। आप 7:30 बजे छूटेंगे। डॉक्टर रेड्डी विल बैक इन मई। डॉक्टर रेड्डी मई में वापस आएंगे। डॉक्टर रेड्डी मई में वापस आएंगे। आई एम श्योर दे विल पास दिस टाइम। मैं निश्चित हूँ, मैं निश्चित हूँ कि वे लोग इस समय पास करेंगे। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दे विल पास दिस टाइम, इस समय में वे लोग निश्चित रूप से, है ना, पास करेंगे। विल यू बाई ए कार टुडे। क्या आप आज एक कार खरीदेंगे? क्या आप आज एक कार खरीदेंगे? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर विल यू। क्या आप एक गिलास पानी लाएंगे? शी वॉन्ट डू इट एट एनी कॉस्ट। वह किसी भी कीमत पर यह नहीं कर सकती। शी डोंट डू इट एट एनी कॉस्ट। वह किसी भी कीमत पर यह नहीं कर सकती। ठीक है। तो ये हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं इसको, सामान्यतः इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या है कि संकल्प अगर रहेगा, डिटर्मिनेशन, संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन, प्रतिज्ञा मतलब प्रोमिस, प्रतिज्ञा मतलब प्रोमिस, धमकी मतलब थ्रेट। ठीक है। उत्सुकता, तत्परता, सहयोगशीलता में विलिंगनेस होता है। ठीक है। तो का भाव प्रकट करने हेतु, भाव प्रकट करने हेतु फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई, वी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन है? आई और वी है, के साथ भी विल का प्रयोग होता है। अगर डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, ठीक है, इसके बाद प्रोमिस हो, विलिंगनेस हो, तो इसके साथ अगर आई वी के साथ भी, है ना, विल का प्रयोग करते हैं। आई वी के साथ भी विल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, आई विल डू इट डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम। आई विल डू, मैं करूँगा, इट, इसे, डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं को, वाद विवाद को समाप्त करूँगा। वी विल नॉट सरेंडर। हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, हम लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ठीक है। वी विल नॉट सरेंडर, हम लोग आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। विल, आई विल नॉट लेट हिम गो। मैं उसे
नहीं जाने दूंगा, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। यह सब क्या है? डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है। ये क्या है? दृढ़ संकल्प है। ठीक है। I will do whatever I can. I will do whatever I can. जितना हो सकता है मैं करूँगा, जितना हो सकता है मैं करूँगा। You will think over it and let you know later. You will think, आप सोचेंगे, आप सोचेंगे over it, इसके ऊपर आप सोचेंगे, and और उसके बाद let you know later, और इसके बाद आप बाद में इसे जानेंगे। I will try to get you a job in Tata and Company. I will try, मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा to get you a job, कि मैं आपको एक नौकरी दिलाऊं। कहाँ? in Tata and Company, टाटा एंड कंपनी में मैं एक नौकरी आपको दिलाऊं। यह क्या है? वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे एक पाठ पढ़ाऊंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। दे विल डिसमिस यू फ्रॉम सर्विस। दे विल डिसमिस, वे लोग डिसमिस कर देंगे, हटा देंगे, यू आपको फ्रॉम सर्विस, कहाँ? नौकरी से हटा देंगे, वे लोग आपको नौकरी से हटा देंगे। आई विल पनिश एनीवन हु क्रिएट्स ट्रबल, मैं सजा दूंगा, मैं सजा दूंगा। हु क्रिएट्स ट्रबल, जो परेशानी उत्पन्न करेगा मैं उसे सजा दूंगा। ये क्या है? धमकी है, थ्रेट है। क्या है? धमकी है। ऑल राइट, ठीक है। आई विल कम विद यू, ठीक है, मैं आपके साथ आऊंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। यस, हाँ। आई विल लेंड यू हिज कार फॉर द डे। यस, हाँ। आई विल लेंड, मैं उधार लूंगा, है ना, आपसे, है ना, यू, है ना, आई विल लैंड यू हिज कार, उसका कार जो है ना, आपके लिए उधार लूंगा। फॉर ए डे, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। आई विल लैंड यू हिज कार, उसका कार आपके पास मैं लाऊंगा एक दिन के लिए। फॉर ए डे, एक दिन के लिए। वेल, ठीक है। इन दैट केस, है ना, उस केस में, उस समस्या में, वी विल, है ना, अटेंड, मैं उस समस्या में उपस्थित रहूंगा, है ना, द मीटिंग, कहाँ? मीटिंग में, उस समस्या में, उस केस में मैं आपके साथ मीटिंग में उपस्थित रहूंगा। विलिंगनेस है, क्या है? विलिंगनेस है, सहयोगशीलता है यहाँ पर। यूजेज ऑफ शुड, यूजेज ऑफ शुड, शैल का पास्ट टेंस फॉर्म शुड होता है। शैल का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है? शुड, शैल, शुड। विल का पास्ट टेंस फॉर्म वुड, ठीक है। तो शैल का पास्ट टेंस फॉर्म शुड होता है, और इसका प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। कहाँ? इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच को क्या बोलते हैं? कथन बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच होता है और डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में होता है शैल के पास्ट टेंस का प्रयोग, शुड का प्रयोग, ना, जब, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। कौन टेंस में? अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो शैल का प्रयोग शुड में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में शैल का प्रयोग हो, रिपोर्टेड स्पीच में शैल का प्रयोग होगा, और वह पास्ट टेंस में रहेगा तब शुड होगा, तब शुड लिखाएगा। जैसे द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, किसने कहा? कैप्टन ने कहा कि प्लेयर्स शैल असेंबल एट द कॉलेज एट 4 PM। बोला कि जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी, है ना, 4 बजे तक कॉलेज में उपस्थित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपस्थित हो जाएंगे। इसका है इनडायरेक्ट स्पीच में
द कैप्टन सेड दैट, कैप्टन ने कहा, प्लेयर्स शुड असेंबल एट द कॉलेज एट 4 PM कि है ना खिलाड़ी लोग 4 बजे कॉलेज में उपस्थित हो जाएंगे। ही सेड, उसने कहा, द स्काउंड्रल शैल बी थ्रेश्ड, जो दुष्ट आत्मा लोग आत्मा होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, उन लोगों को सजा मिलेगा। ही सेड दैट, उसने कहा, द स्काउंड्रल शुड बी थ्रेड, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, दुष्ट आत्मा के लोग होते हैं, उन लोगों को पिटाई होगा, मतलब सजा उसको मिलेगा। का प्रयोग नैतिक कर्तव्य, क्या चीज? नैतिक कर्तव्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की भावना व्यक्त करने हेतु भी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है शुड का प्रयोग। जैसे देखिए यहाँ, आई शुड नॉट बी अनफेयर टू हिम, आई शुड नॉट बी अनफेयर टू हिम, मैं उससे, क्या चीज? मैं उससे ठीक नहीं हूँ, अनफेयर मतलब ठीक नहीं होना। आई शुड नॉट बी अनफेयर टू हिम, मैं उनसे ठीक नहीं हूँ। वी शुड हैव गिवन हिम ए हेल्पिंग हैंड, हम लोगों को उसे मदद करनी चाहिए, हम लोगों को उसे मदद करनी चाहिए। किसी, हाँ, यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए, तुम्हें सत्य बोलना चाहिए। किसी चीज या कार्य की संभावना है ना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना को अंग्रेजी में बोलते हैं, व्यक्त करने हेतु भी शुड का प्रयोग होता है। संभावना व्यक्त किसी भी चीज का करेंगे तो शुड का प्रयोग होता है। जैसे यू शुड बी एबल टू फिनिश दिस वर्क इन टाइम, आप इस काम को समय पर करने की, है ना, क्या चीज? सक्षम है, आप इस काम को समय पर करने में सक्षम हैं। यू विल बी एबल मतलब सक्षम है, टू फिनिश दिस वर्क इन टाइम, समय पर करने में आप इस काम को सक्षम हैं। यू शुड सी माउंट एवरेस्ट फ्रॉम टाइगर हिल इफ द स्काई इज क्लियर, अगर आसमान साफ है, अगर आसमान साफ है तो आप, है ना, आप माउंट एवरेस्ट, है ना, टाइगर हिल से देख सकते हैं। आप टाइगर हिल से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं, कब? यदि आसमान साफ है। शुड इट रैन देयर विल बी नो पिकनिक टुडे, वर्षा होना चाहिए क्योंकि, है ना, क्योंकि आज पिकनिक नहीं है, आज पिकनिक नहीं है। शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए भी होता है। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? सलाह देने के लिए। जैसे ही शुड कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट, न उसे एक आँख के स्पेशलिस्ट से, न विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं शुड कंसल्ट एन आई स्पेशलिस्ट, उसे आँख के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। यू शुड रीड द रामायण, तुम्हें रामायण पढ़ना चाहिए, तुम्हें रामायण पढ़ना चाहिए। शुड का प्रयोग सलाह एवं निर्देश, सलाह मतलब एडवाइस और निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने हेतु प्रश्नवाचक वाक्यों में होता है। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और सलाह और इंस्ट्रक्शन है तो इसमें भी शुड का प्रयोग होता है। जैसे शुड आई इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स ऑफ हिज एक्टिविटी, उसके क्रियाकलाप से, है ना, मैंने उसके माता पिता को सूचित कर दिया। व्हाट शुड आई परफर एट
प्रेजेंट वर्तमान में, है ना, व्हाट शुड आई परफर, मैं कौन सा काम करने में सक्षम हूँ, है ना, वर्तमान में मैं कौन सा काम करने में सक्षम हूँ। शुड का प्रयोग संभावना बताने हेतु भी होता है। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? संभावना बताने हेतु भी होता है। जैसे आई शुड रिटर्न होम बाई 9 PM, मैं 9 बजे रात तक घर वापस आ जाऊंगा, मैं 9 बजे रात तक घर वापस आ जाऊंगा। नीतू शुड बी एबल टू बेक ब्रेड, नीतू रोटी सेकने में, रोटी बनाने में सक्षम है। क्या है? सक्षम है। लिस्ट के बाद, लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है। जैसे वॉक स्लो, लिस्ट, है ना, यू शुड फॉल, है ना, धीरे चलो नहीं तो आप गिर जाओगे। वॉक स्लो, लिस्ट, यू शुड फॉल, धीरे चलो अन्यथा आप गिर जाओगे। हरी अप, लिस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो आप जो है ट्रेन को मिस कर दोगे, छूट जाएगी ट्रेन। ठीक है। शुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन एक्सप्रेसिंग क्लॉज के पूर्व या बाद प्रयुक्त क्लॉज में तथा कहीं ऐसा न हो कि के अर्थ वाले वाक्य में लिस्ट के बाद एवं स्टेटमेंट को पोलाइट बनाने में लाइक टू के साथ होता है। क्या चीज? हरी अप, लिस्ट, यू शुड मिस द ट्रेन। यहाँ पर शुड का प्रयोग अनरियल कंडीशन एक्सप्रेसिंग क्लॉज के पूर्व या बाद प्रयुक्त क्लॉज में तथा कहीं ऐसा न हो कि के अर्थ वाले वाक्य में लिस्ट के बाद एवं स्टेटमेंट को पोलाइट बनाने में लाइक के साथ, है ना, लाइक टू के साथ होता है। जैसे वॉच एंड प्रे, लिस्ट, यू शुड फॉल फेल इनटू, वॉच एंड प्रे, लिस्ट, यू शुड फेल इनटू टेम्पटेशन। हाँ, देखो और प्रार्थना करो, देखो और प्रार्थना करो अन्यथा, है ना, आप जो है आंधी तूफान में गिर जाओगे। I should like to congratulate the speakers on the high level of the debate we have had। हम लोगों के पास जो हाई लेवल का डिबेट है उसमें, उसके लिए जो है ना, आई शुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट, हम लोगों को उसको धन्यवाद देना चाहिए, हम लोगों को उसको धन्यवाद देना चाहिए टू स्पीकर्स, किसको? स्पीकर को, जो वाक करेगा उसको, है ना, ऑन द हाई लेवल ऑफ द डिबेट वी हैव हैड, जो हम लोगों के पास हाई लेवल का डिबेट है उसमें, है ना, उसको भाग लेने के लिए, है ना, उसको धन्यवाद देना चाहिए। इस तरह से शुड का प्रयोग समाप्त हुआ। अगले दिन मॉडल का मैं अगला भाग बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।